नमस्कार दोस्तों, एनके स्पेशल ज्ञान पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी काम को पूरा नहीं करते। आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन पूरा नहीं देखेंगे। इस वीडियो का फायदा आपको पूरी तरह से तभी मिलेगा जब इसको अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, और राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनना है तो इनके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति अगर बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो नियुक्त होना है तो उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले वो क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। अदर देश का नागरिक नहीं हो सकता, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन आपका है कि भारत का नागरिक होना ही चाहिए। ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है आपको। ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है आपका कि आपकी उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। तो भारत का पहला नागरिक तो होना चाहिए। तो कंफर्म है कि नागरिक है तभी तो बनेगा, दूसरे देश का व्यक्ति नहीं बन सकता। दूसरी, 35 वर्ष से ज्यादा एज होनी चाहिए। अब तीसरा जो है, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने का योग्यता होनी चाहिए। उसमें राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। ये तीसरा कंडीशन है। अब यहाँ पे चौथा कंडीशन क्या है, तो राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो जाओ, 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। अगर आप इलेक्शन वगैरह में जाते हैं तो अब अगर लोकसभा का कोई सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है तो आसानी होगा आपको बनने के लिए। जिसे देखते हैं राज्यपाल किसी स्टेट का राज्यपाल डायरेक्ट राष्ट्रपति बन जाता है क्योंकि वो तो अपने पहले से राज्यसभा में जुड़ा हुआ है। तो राज्यसभा से पहले जुड़ा हुआ है तो किसी स्टेट का राज्यपाल जाके राष्ट्रपति बन जाता है और मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इसी तरह होता है। हमारा स्टेट में 29 स्टेट है हमारे देश में, तो किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री जाके प्रधानमंत्री बन जाता है और किसी भी स्टेट का राज्यपाल जाके वहां पे राष्ट्रपति बन जाता है। और राष्ट्रपति जो ही होता है भारत का पहला नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक है। अब यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर कंडीशन है कि किसी लाभ के पद में निर्वाचन के समय, जब इलेक्शन होगा उस समय लाभ के पद पे नहीं होना है। निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पे नहीं होना है। निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पे नहीं होना है, पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है जो अगर फॉलो होते हैं तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए नियुक्त हो सकते हैं। ये 4 कंडीशन लागू होते हैं। तो नागरिक होना चाहिए तो कंफर्म है, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होगी तभी तो बनेंगे, और निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पे नहीं होना आपको। ये 4 कंडीशन होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए कि इन लोगों को बनने के बाद, नियुक्त होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं और कितने पैसे मिलते हैं, कितना वेतन मिलता है इनको, ये देखेंगे। और इनकी जो राष्ट्रपति जो होता है उनकी नियुक्ति जो होता है सदन के दोनों सदनों के द्वारा होता है, सदन के सदस्यों के द्वारा होता है। अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी सदन के द्वारा ही होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति सदन के द्वारा ही होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनको उनके पद पर अपने अनुसार रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनको क्या क्या वेतन दिया जाता है और फैसिलिटीज दिया जाता है वो देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति को जो है, राष्ट्रपति उनको हर महीने 5 लाख दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति जो है उनको हर महीने 4 लाख दिया जाता है। और राज्यपाल जो है उनको हर महीने कितना दिया जाता है? 3.5 लाख इनका वेतन होता है। पहले तो कम ही था, पहले इनका 2 लाख, इसका 2.5 लाख और इसका 3.5 लाख, इस तरह से था। तो राष्ट्रपति का वेतन देखिए 5 लाख दिया जाता है एक महीने का, उपराष्ट्रपति के 4 लाख एक महीने का, राज्यपाल का 3.5 लाख एक महीने का। तो महीने 1 साल का इसका 60 लाख हो जाता है करीब, इसका 12 चौक 48 लाख हो जाता है। और इनका लगभग 30 से 35 लाख के अंदर आ जाता है इनका वेतन। तो इस तरह से, और इनको अदर फैसिलिटी भी दिया जाता है। इनको जब भी कार्यकाल के अनुसार, जब भी कार्यकाल में रहते हैं, और इन तीनों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का ही होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। फुल डिटेल्स में दे रहा हूं कि बनने के लिए क्या होना चाहिए, कितना वेतन मिलता है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों के बाद इनको फैसिलिटी और भी मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, बिजली पानी सब कुछ फ्री मिलता है, गाड़ी वगैरह सभी फ्री मिलता है। और उसके बावजूद भी इनको वेतन क्या बोलते हैं, पेंशन वगैरह भी मिलते हैं। तो इनका जो सैलरी है 5 सालों के अनुसार जितना पैसा जमा होता है उसे जीवन काल में पूरा क्या होता है, डबल हो जाता है। इनका 5 वर्षों के कार्यकाल, और इन लोगों को जो है अच्छी तरह से सारी फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप आसानी से बना लेंगे। और राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति अलग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी नियुक्त करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन को भी नियुक्त करते हैं, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर अटॉर्नी जनरल सबको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ तक कि राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं।